हेलो स्टूडेंट्स, राधा स्कूल वाली टीचर। तो लास्ट टॉपिक में ये पढ़ा था कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो आज हम ये पढ़ा था क्लाइमेट के हिसाब से किसान अपनी खेती कैसे ग्रो करता है। इस तरीके से दो टॉपिक्स पढ़े थे। तो आज के टॉपिक में हम बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव एक एक्टिविटी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी किसके लिए है? तो ये है रेन गेज के नाम से। रेन गेज मतलब है जो बारिश होती है, वो जो पानी आता है वो टेस्टिंग करना है। ठीक है, अपने खेती करते टाइम पे किसान बारिश का कुछ पानी का नमूना लेके टेस्टिंग लैब में लेके जाने के लिए जो काम में आता है, वो बारिश सही है या नहीं ये टेस्टिंग करते हैं, वाटर टेस्टिंग करते हैं, सीड टेस्टिंग करते हैं। उस तरीके से ये रेन गेज के नाम से एक एक्टिविटी है जो स्टूडेंट को 9 क्लास स्टैंडर्ड को ये करनी पड़ती है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे ये पता चलता है कि बारिश कितनी हुई है और कितनी नहीं हुई है ये एक्टिविटी से। लेट्स गो। तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है कि टेक अ एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, विथ फ्लैट एंड स्टेबल बॉटम सो इट डजंट नॉट फॉल ओवर इन द विंड। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? प्लास्टिक बॉटल, टेक अ प्लास्टिक बॉटल जो ट्रांसपेरेंट है, उसका बेस हार्ड होना चाहिए विंड से, वो ताकि इधर उधर ना गिरे। सेकेंड, क्या करना है? आप ये डायग्राम जो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ उस हिसाब से आप देखिएगा। लेट्स सी। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ सीजर कट ऑफ 3/1/3 पार्ट ऑफ द top of the bottle. This part can now be used as a funnel. ठीक है, 1 सीजर लेना है, कैंची जिसको बोलते कैंची, वो लेना है, वो बॉटल का 1/3 पार्ट कट कर देना है। जो यहाँ पे मैं डायग्राम डाल रही हूँ आप उधर ध्यान दीजिएगा और इस एक्टिविटी को फॉलो करिए ताकि बारिश कितनी हुई ये इसका टेस्टिंग हम ये एक्टिविटी में करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करना है? सबसे पहले बॉटल लेना है ट्रांसपेरेंट, उसके बाद वो विंड से हिले डुले ना, उसके बाद वो बॉटल को 1/3 पार्ट में कट करना है। नेक्स्ट थर्ड टिप, पुट द फनल upside down inside the bottle. Remember the funnel should cover the entire mouth of the bottle so rain can only enter through the funnel. तो क्या करना है? वो जो बॉटल है उसका 1/3 पार्ट यहाँ से कट किया, उसके बाद में जो ऊपर वाला कट किया वाला पार्ट है उसको उल्टा रख देना है। ओके, सो ये वाले डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये इतनी बॉटल है, इतना 1/3 पार्ट कट किया गया है और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको उल्टा रख देना है और साइड से पूरा फिटिंग कर देना है। और उसके बाद में क्या करना है? देन प्लेस ए रूलर आउटसाइड द बॉटल यूजिंग अ टेप। तो जो ये बॉटल की आउटसाइड वाला पार्ट है उसमें क्या करना है? रूलर मतलब स्केल ऐसे लगा देनी है साइड में, ठीक है, चिपका देनी है। उसके बाद 5th पॉइंट, नाउ प्लेस द एंटायर सेटअप इन एन ओपन एरिया वेयर रेन कैन फॉल डायरेक्टली इनटू इट। इट शुड बी प्लेस एट अ हाइट। फिर ये जो एक्टिविटी स्टूडेंट्स ये जो एक्टिविटी हमने की है वो क्या करना है? जहाँ पे बारिश हो रही है आउटसाइड द एरिया मतलब गार्डन या बालकनी, वहाँ पे क्या करना है? ये रख देना है पूरी बॉटल। और 6th पॉइंट, आफ्टर इट रेन्स चेक द वाटर लेवल अगेंस्ट द स्केल। फिर वो बॉटल में इतनी बॉटल थी, यहाँ से इतनी कट की और ऊपर का हिस्सा उल्टा रख दिया। फिर जो पानी उसमें जमा होगा और बाहर में जो स्केल चिपकाई गई थी वो स्केल से हिसाब से हम क्या करें? वाटर लेवल चेक करेंगे वो बॉटल में जो पानी जमा हुआ है। ठीक है, वो बॉटल का उतना हिस्सा स्केल के द्वारा चेक करेंगे। उसके बाद क्या करना है? नोट द रेनफॉल एंड कंपेयर इट टू द वन मेजर्ड बाय एन ऐप।
ठीक है। जो ये पानी हमने मेजर किया बाय अ रूलर, तो ये पानी का मेजरमेंट mm और सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। ये mm, ये जो वाटर चेक किया वाला है, ये इसका यूनिट एंड अपने पास जो ऐप मेजरमेंट रहता है उसका 1 मेजर्ड बाय एन ऐप, मतलब ये दोनों को कंपेयर करना है। इसके बाद ये दोनों कंपेयर होने के बाद जो रीडिंग आएगी, ठीक है, आसपास ही आएगी, दोनों का सेम ही आएगा लेकिन आसपास कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो रीडिंग आएगी तो इससे क्या पता चलता है, रेन गेज, मतलब बारिश कितनी हुई दिन भर में, वो ये एक्टिविटी करके मेजरमेंट पता चल जाती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको रेन गेज के बारे में पता चल गया होगा और आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा, और आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको कौन से टॉपिक पे क्लास दूँ और आपके डाउट्स क्लियर करूँ। सो आई होप स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।